उत्तराखंड प्रतिभाओं से भरा हुआ है, एक से एक प्रतिभा मेरी देवभूमि में मौजूद है। लेकिन जब उनको तराशने और तलाशने की बात आती है तो हमारा प्रदेश पीछे छूट जाता है। आज एक से एक टैलेंट देश दुनिया में हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं उनकी तैयारियों को लेकर, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको जो कोच चाहिए, या उनके लिए जो बाकी तमाम सुविधाएं चाहिए, उसकी उपलब्धता ना होने के चलते उन्हें पलायन करना पड़ता है। मैं जिस युवक की आपको कहानी सुना रहा हूं, आप सब उसकी तारीफ करेंगे, उसका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि उसने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए जो लक्ष्य बनाया था उसे प्राप्त किया। चंपावत के रीठा साहिब में एक साल गांव है, वहां के हैं सुनील सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया फर्स्ट यूएई ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में। और जब मैं आपको इनकी स्टोरी, अब ये खुद बताएंगे कि इनके आर्थिक हालात कितने खराब थे, लेकिन बावजूद इसके वो वहां न सिर्फ पहुंचे बल्कि वहां से जीत कर आए। सुनील, बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई तुम्हें। तो जरा थैंक यू बताओ, सो मच सर। ये सफर कहां से शुरू हुआ तुम्हारा? कब दिमाग में आया कि साहब कराटे में फ्यूचर बनाना है? मैं पहले एथलेटिक्स करता था, फिर मेरे को कराटे में मेरा पसंद आ गया। तो फिर मैं कराटे के लिए अच्छा ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली के लिए निकल गया। तो मेरे पास डाइट के लिए पैसा, ट्रेनिंग के लिए पैसा भी नहीं था। तो फिर मैं दिल्ली सर के पास गया, भरत यादव सर और सुनील लाठी सर के पास। तो उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है तो कोई नहीं, तो ट्रेनिंग कर अच्छे से और खाने पीने का हम हेल्प करेंगे। तो उन्होंने मेरे को हेल्प करी और ट्रेनिंग दिया अच्छा। तो आप लोहाघाट से, क्योंकि आपने कहा आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन में खेलते थे, उसके बाद आप हाँ सर। बेहतर सीखने के लिए आप दिल्ली गए। हाँ सर। तो परिवार में जो आपके माता पिता हैं वो क्या करते हैं? पापा अभी प्राइवेट जॉब करते हैं जिंदल कंपनी में, और मम्मी भी जॉब करते हैं, एक गेनी फिलामेंट कंपनी है, मथुरा के अंदर है। तो माता पिता मथुरा में रहते हैं और आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? नजफगढ़ के अंदर रहता था। तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे? हाँ सर। तो आपके जो जो जिनका दो लोगों का आपने नाम लिया, क्या नाम लिया? राठी? सुनील राठी सर और भरत यादव सर। तो भरत यादव और सुनील राठी जी को मैं बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने पैसों की तरफ नहीं देखा, आपने प्रतिभा की तरफ देखा और आपने उसको वो सुविधाएं दी और आज उसने अपनी मंजिल का पहला लक्ष्य हासिल किया। तो फिर जब दुबई जाने की बात आई तब भी कोई दिक्कत आई? हाँ, उस टाइम मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर वो यूथ फाउंडेशन उत्तराखंड के नाम से एक पेज था, तो मैंने उनको कॉल किया। तो मेरी बात फिर कर्नल अजय कोटियाल सर से हुई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अपने घर पे बुलाया मुझे। फिर मुझे मेरा थोड़ा बहुत स्किल चेक किया कैसा करता है क्या। तो उन्होंने प्रॉमिस किया मुझे 30,000 रुपये देने का। फिर मेरा जो उधर रहने का प्रॉब्लम हुआ था, तो रहने के लिए एक प्रदीप राणा भैया हैं बागेश्वर से, तो उन्होंने अपने पेज पर वीडियो डाला मेरे लिए हेल्प के लिए। तो उधर के जो शारजा में रहने वाले जो भी दुबई के अंदर सेफ कम्युनिटी जो उत्तराखंड के हैं, तो वो जॉब करते हैं, तो उधर उन्होंने मुझे रहने के लिए स्टे दिया और खाने पीने का पूरा हेल्प किया उधर। और जब आपके कितने मैच खेले आपने वहां पर? मैंने उधर 3 मैच खेले। 3 मैच खेले। तो आगे हाँ क्या सर। सोचा है सुनील? आगे अब मेरा नेक्स्ट मंथ स्टेट और नेशनल है, उत्तराखंड के अंदर ही है। तो उसका प्रिपरेशन के लिए अब मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा, दिल्ली में ही प्रैक्टिस करूंगा उधर। तो आपको कभी ये लगा कि काश मेरे स्टेट में भी ये सुविधाएं होती तो मैं उत्तराखंड में ही रह के प्रैक्टिस करता? हाँ, पर उधर ऑलमोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दिल्ली के अंदर, तो उनके साथ ही प्रैक्टिस करने में थोड़ा अच्छा लगता है कि और इम्प्रूवमेंट आता है हमको अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने में। और बहुत ही अच्छा लगता है। आपने कहा एक आपका छोटा भाई है, वो क्या करता है? वो भी रेसलिंग करता है, एक अखाड़े के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा है, अभी उत्तराखंड स्टेट खेलेगा वो। अच्छा।
अब आप सोचिए टैलेंट उत्तराखंड का है, लेकिन हमारी मुश्किलात देखिए कि एक को नजफगढ़ में ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, एक पंजाब में ट्रेनिंग ले रहा है, जबकि ये सुविधाएं हमें अपने युवाओं को उत्तराखंड में देनी ही होगी। हमें आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना ही होगा कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको हम यहीं तलाशें, उनको वो मंच दें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, वो सुविधाएं दें, वो कोच दें, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दें। तो दुख इस बात का होता है कि टैलेंट तो भरमार है टैलेंट की, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जब आप जीत के आए तो माता पिताजी ने क्या कहा सुनील? बहुत खुश हुए। मैं पहली बार इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता हूँ, तो बोले कि मेहनत कर, मेहनत का फल मिलेगा। करता रहा बस। और जब आगे जब भी आप जब साल गांव गए वहां कैसा, वहां उन लोगों का क्या रिएक्शन था? हाँ, वो भी बहुत खुश हुए। गांव का नाम रोशन किया मैंने, तो बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा फील हुआ। तो अभी आपको क्या किसी चीज की जरूरत है? आप कुछ चाहते हैं कि किसी तरह की मदद आप चाहते हैं? अच्छा ट्रेनिंग मिले और अच्छा कोच के बाहर मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग करने बाहर जाऊँ मैं। अच्छे कंट्री में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्लेयर हैं उधर, उनके साथ अच्छा ट्रेनिंग करने को मिले तो मैं उधर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरी तो गुजारिश है कि गवर्नमेंट यहां पर इंटरवीन करे साहब, कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आए कि जो हमारे खिलाड़ियों को हम यहां नहीं सुविधा दे पा रहे हैं तो हम कम से कम उनकी आर्थिक तौर पे उनकी मदद कर सके, ताकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। और सुनील सिंह ने ये करके दिखाया है। तो वहां पर जब आप फाइट कर रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था कि जीत के आना है बस? हाँ सर, यही। तो ऐसे तो आपको भी लगता है कि उत्तराखंड टैलेंट से भरा है, बस हमें मदद करनी है? हाँ सर। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने सुनील सिंह की इस यात्रा में उनकी मदद की। मैं हमेशा कहता हूं, एक उत्तराखंडी अगर दूसरे उत्तराखंडी के साथ खड़ा हो जाएगा, हम इस तरह के टैलेंट के साथ खड़े हो जाएंगे, हमसे जो भी बन पाता है, जिस भी रूप में बन पाता है, हम उसकी मदद करेंगे। आज देखिए वो गोल्ड मेडल जीत के आया, जिसके पास वहां रहूंगा कैसे इसका नहीं पता था, जाने का खर्चा नहीं था, उसके लिए कर्नल अजय कोटियाल ने मदद की। ट्रेनिंग के और रहूंगा कैसे हॉस्टल में, उसकी मदद किसी और ने की। लेकिन उसके बाद उस बच्चे का कमिटमेंट देखिए, सुनील का डेडिकेशन देखिए कि वो फर्स्ट यूएई ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया है। सुनील, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आज पूरे उत्तराखंड को आप थैंक पे यू गर्व सर। है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप जब जो ठान लोगे उसे आप पूरा करके ही दिखाओगे। और मुझे लगता है आपसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार को भी ये सोचने में विवश होना होगा कि कैसे हम अपने टैलेंटेड खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं दें, उनको वो एक्सपोजर दें, ताकि वो अपनी देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। खासकर मैं विक्की का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उसने अपने घर में सुनील को बुलाकर, क्योंकि आपको पता है कि हमें लाइव जोड़ना पड़ता है अपने मेहमानों को, तो उसने अपने घर में बुलाकर सुनील को जोड़ा है। उसके लिए भी मैं विक्की का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और सुनील, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप हमारी देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करिए, बाकी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। इस तरह के टैलेंट थैंक को यू। आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए अपनी अपनी तरह से हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की किस तरह से मदद कर सके, उस पे हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।